एवरीवन, आप सबका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में मैंने जो इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर्स की एक्सप्लानेशन की सीरीज़ शुरू की है, उसी सीरीज़ का आज ये पैराग्राफ नंबर 10 का रिमेनिंग पार्ट का एक्सप्लानेशन मैं लेकर के आया हूँ। बच्चों, मैंने इसके पहले की वीडियो में पैराग्राफ 10 का शुरू का जो पार्ट था उसका एक्सप्लानेशन मैंने आपको दिया। इस वीडियो में मैं आपको पैराग्राफ नंबर 10 का जो बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसका मैं आपके लिए एक्सप्लानेशन लेके आया हूँ। मैं अपने एक्सप्लानेशन में, आप जानते हैं कि एक एक शब्द और एक एक लाइन का मैं ओरल भी बताता हूँ और आपको रिटन भी देता हूँ। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूरी बुक का एक्सप्लेनेशन आप सीख लें, एक एक वर्ड की मीनिंग जान लें, एक एक सेंटेंस का मतलब आप जान लें और एक एक सेंटेंस को ग्रामर से कैसे उसका ट्रांसलेशन करना है ये जान लें, तो मेरी वीडियो को आप देखें और बहुत ध्यान से देखें और इसको सुनें और इसको नोट करें और इसको जो है आप प्रैक्टिस करें कि आप खुद से इसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश पढ़ करके हिंदी में लिख सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलने और लिखने आ जाएगा और आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। तो आइए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जो पैराग्राफ नंबर 10 लेसन 1 द लास्ट लेसन, जो फ्लेमिंगो बुक का पहला लेसन है, उसका पैराग्राफ नंबर 10 का रिमेनिंग पार्ट में मैं आपको पढ़ने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, पहली लाइन मैंने जो ली है वो आप अपनी बुक से भी मिला सकते हैं। द ओनली साउंड, यानी ओनली मतलब केवल, साउंड माने आवाज यानी ध्वनि, वाज माने थी, और क्या थी, स्क्रैचिंग माने रगड़ की आवाज, ऑफ द पेन यानी पेन के रगड़ने की आवाज थी, ओवर द कागज, ओवर द पेपर यानी पेपर के ऊपर पेन के रगड़ने की आवाज, केवल पेपर के ऊपर पेन के रगड़ने की आवाज आ रही थी। आप इसको इस तरह लिखेंगे कि एकमात्र ध्वनि, ठीक है, कागज पर पेनों के रगड़ने की आ रही थी। ठीक है बच्चों, ये पहली लाइन थी जो द ओनली से है। इसके बाद देखिए, बुक में मिलाइए और मेरे वीडियो में देखिए। वंस सम बीटल्स, वंस मतलब एक बार, सम मतलब कुछ, बीटल्स का मतलब भौरे, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी बात कर रहा है। फ्ल्यू वो उड़े, ठीक है, इन मतलब अंदर की तरफ उड़ के आए वो, बट लेकिन, नोबडी माने किसी ने भी, पेड मतलब ध्यान देना, नोबडी पेड एनी अटेंशन यानी किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, उन छोटे कीड़े मकोड़े जो भौरे अंदर आए थे उड़ते हुए, ठीक है। टू देम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वंस, और यहां तक कि उन कीड़े मकोड़ों के छोटे छोटे जो बच्चे थे उन पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो इसका हिंदी में रिटर्न में मैं इस तरह आप लिखेंगे कि एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर, ठीक है, आ गए, परंतु किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया, यानी जो छोटे छोटे थे उन्होंने भी, उन पर भी ध्यान नहीं दिया गया, ठीक है। अब आइए तीसरी लाइन में पढ़ते हैं। हु वर्क, जिन्होंने हु का मतलब जो से है, वर्ड माने काम किया, जिन्होंने काम किया, राइट सही तरीके से, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश, जिन्होंने काम किया चित्र बनाने में, ट्रेसिंग मतलब चित्र बनाना, ट्रेसिंग द फिश हुक, मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाया, चित्र बनाने में लीन रहे। एज इफ माने होता है मानो, कि डैट वाज
डैट वाज फ्रेंच टू, कि वो भी फ्रांसीसी चित्र था। इसका पूरा मतलब इस तरह होगा कि जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, यानी उसी में लगे हुए थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। इसके बाद आप इस पैराग्राफ का अब लास्ट लाइन देखिए। ऑन द रूफ मतलब छत पर, द पिजन्स, पिजन्स का मतलब कबूतर, ठीक है, कूड मतलब गुटुर गूं किए वो, वेरी लो बहुत धीमे धीमे, एंड और, आई थॉट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ मतलब अपने आप में, खुद में सोचा, यानी अपने मन में सोचा कि विल, यहाँ पे क्वेश्चन है, विल दे मेक देम, क्या वो अपने आप में सिंग गाना गाएंगे, इन जर्मन यानी जर्मन भाषा में, इवन द पिजन, पिजन भी अब जर्मन भाषा में गाना गाएंगे। इसका अनुवाद सुन लीजिए। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटुर गूं कर रहे थे और मैंने मन में सोचा क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, कि कबूतर भी जर्मन भाषा में गाएं, कबूतर को भी। तो बच्चों ये रहा आपका पैराग्राफ नंबर 10 का एक्सप्लेनेशन। अब आपका पैराग्राफ नंबर 1 से लेकर 10 तक का अलग अलग वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। आप एक एक पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ें, ध्यान दें, लिखें और तैयारी करें, तो आपका ये चैप्टर बहुत एक्सीलेंट तरीके से तैयार हो जाएगा। नो डाउट इसमें से जो भी सवाल कहीं से पूछा जाएगा आप बेधड़क लिख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो चैनल को, और सब्सक्राइब, चैनल को आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।